नमस्कार, मैं नीना आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल नीना एजुकेशन में। आज की क्लास में मैं आप लोगों को झारखंड में आयोजित होने वाले एग्ज़ाम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि पीटी से लिया हुआ है, जनजातीय विद्रोह, इसे स्टार्ट करूँगी कि किस प्रकार से यह विद्रोह हुआ इस क्षेत्र में, उसके क्या कारण थे, खास करके कारण जिसकी वजह से विद्रोह हुए जो झारखंड में रहने वाली जनजातियों ने किया। और अलग अलग जनजातियां हैं झारखंड के क्षेत्र में और विद्रोह भी प्रायः हर जनजाति ने किया। तो मैं ये पूरा प्रयास करूंगी कि आप लोगों को हर एक विद्रोह के बारे में बताऊं। खास करके कुछ विद्रोह या कुछ आंदोलन ऐसे हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जैसे बिरसा आंदोलन, ताना भगत आंदोलन या फिर सरदारी आंदोलन। तो इन सभी से प्रश्न हमेशा आते हैं और मेरा ये प्रयास रहता है कि एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आप लोगों को महत्वपूर्ण प्रश्न संकलित हो सकें। तो देखते हैं पहले जनजातीय विद्रोह कारण क्या थे, क्यों हुए, उसके बाद हम लोग अलग अलग विद्रोह के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। 12 अगस्त 1765 जब मुगल बादशाह शाह आलम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी दे दी। दीवानी से अर्थ है राजस्व प्रशासन का अधिकार दे दिया, टैक्स लेने का अधिकार दे दिया। इसके बाद अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले अत्याचार के कारण झारखंड के विभिन्न वर्गों द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध अनेक विद्रोह हुए। दीवानी प्राप्त होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को उसने कर वसूली के लिए बहुत ही अत्याचार आरंभ कर दिया और ये इस हद तक बढ़ गया कि यहाँ की जनजातियाँ या फिर बहुत सारे जो वर्ग थे वो सभी विद्रोह करने लगे। इन्हें ही जनजातीय विद्रोह या आदिवासी विद्रोह कहा गया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। जनजातीय विद्रोह के अब कुछ कारणों को हम लोग देखते हैं। बहुत ही डिटेल से मैंने ये आंसर रेडी किया हुआ था, तो देखते हैं कि आज की क्लास में मैं आप लोगों को कितना करा सकती हूँ, क्योंकि थोड़े थोड़े करके पढ़ने से ही अच्छा से सब कुछ याद हो सकता है। तो निम्नलिखित कारण में सबसे पहले हम लोग राजनीतिक कारण देखेंगे कि राजनीतिक कारण क्या रहे जनजातीय विद्रोह के। आंतरिक स्वायत्तता पर आघात, ये डिटेल से आंसर किया हुआ है। आप मुख्य परीक्षा के एग्जाम में भी इस उत्तर को लिख सकते हैं। पॉइंट वाइज ही डीलिंग होगी मुख्य परीक्षा में, और शॉर्ट में अगर आंसर लिखना चाहें तो भी आप अपने स्तर से बना के लिख सकते हैं। तो सबसे पहला जो कारण था वो था आंतरिक स्वायत्तता पर आघात। आदिवासी प्राचीन काल से ही अपने क्षेत्रों में स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन यापन कर रहे थे। उन पर अंग्रेजों ने पूर्ण अधिकार स्थापित कर दिया और उनका जो सिस्टम था यहाँ की जनजातियों का, उन्हें शत विशत करना शुरू कर दिया। अपने नियम कानून उन पर लादने लगे और इससे ही इनमें आदिवासियों में काफ़ी असंतोष फैला और उन्होंने विरोध करना आरंभ कर दिया। दूसरा इसमें क्या था, राजनीतिक कारण में ही दूसरा पॉइंट जो बनता है वो है आदिवासियों के मुखियाओं पर नियंत्रण। जो अलग अलग गांव होते थे, उस गांव के जो मुखिया होते थे उसे ही नियंत्रण में कर लिया था अंग्रेजों ने, अंग्रेजी सरकार ने। ब्रिटिश प्रशासकों को ऐसा लगता था कि आदिवासी अपने मुखिया के अधीन रहते हैं तथा उन्हें नियंत्रित करने से, अगर मुखिया अधीन होंगे अंग्रेजों के तो पूरे गांव के लोगों पर उनका अपना आधिपत्य स्थापित हो सकता है। इस वजह से आदिवासी के जो मुखिया होते थे उन्हें ही अंग्रेजों ने अपने नियंत्रण में करना आरंभ कर दिया। इसका भी व्यापक विरोध हुआ। ये जो सिस्टम अंग्रेजों ने लिया था कि मुखिया को नियंत्रित कर लेना है, फिर वो पूरा गांव ऑटोमेटिक उनके कब्जे में आ जाएगा, इस चीज़ का भी विरोध हुआ। तीसरा पॉइंट है आदिवासियों के प्रदेशों पर अधिकार। अंग्रेजों ने उनके प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। इससे पहले किसी शासक ने ऐसा नहीं किया था। अंग्रेजों के पहले मुगल शासक भी आए, वो भी इस क्षेत्र से नजराना लिया करते थे, मैंने पिछले क्लासेस में बताया है। बट वो लोग ऐसे नहीं थे कि ज़बरदस्ती करते थे, वो लोग कभी कभार ही लिया करते थे।
इन पर किसी प्रकार का बंधन या दबाव नहीं डालते थे और न ही इनकी सभ्यता संस्कृति से मुगलों ने छेड़छाड़ भी किया था। लेकिन अंग्रेजों ने अत्याचार की सीमा ही लांघ दी थी और यहाँ की पूरी सभ्यता संस्कृति को छत-विछत कर दिया, बदल डालने का प्रयास किया। व्यापार, प्रशासनिक और सामाजिक लाभ के लिए इनके क्षेत्रों में न केवल अधिकार किया बल्कि सड़कें, पुलिस और थाने और छावनियां भी बनवाई। बहुत ही मजबूती से इस क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए पुलिस, सड़क, थाने, सैनिकों की छावनी बनाकर के अंग्रेज का इस प्रकार से यहाँ पर वो लोगों ने जकड़ लिया कि गांव के लोग जरा सा भी अगर विरोध करते तो उन्हें तुरंत दंड दे दिया जाता था। तो इस प्रकार से बहुत ही ज़्यादा मुस्तैदी के साथ अंग्रेजों ने इस क्षेत्र में अपना अधिकार कर लिया था। जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है वो है ब्रिटिश कानून का लागू होना। क्योंकि आदिवासी जनजाति की अपनी एक सभ्यता संस्कृति होती है, लेकिन जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो उन्होंने अपने ही सारे नियम कानून यहाँ पर डालने शुरू कर दिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यह प्रयास किया कि झारखंड के आदिवासी भी ब्रिटिश कानून का ही पालन करें, उनके ही नियम तौर तरीकों को माने। इससे आदिवासियों में बहुत ही अधिक रोष फैल गया, क्योंकि आदिवासी जो समाज था उनका अपना एक पंचायत होता था और पूरा प्रशासन उसी के गाइडलाइन से चलता था। लेकिन अंग्रेजों ने अपने नियम वहाँ पर डाल दिए, सारे सिस्टम को ख़त्म कर दिया जो उनका अपना होता था, और अंग्रेजों का ही सारा नियम कानून उन्हें मानने को विवश होना पड़ता था। अगला पॉइंट है अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा शोषण। आदिवासी क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए अनेक अधिकारी भेजे जाते थे जो उस सिस्टम को मैनेज करने के लिए होते थे, जो अंग्रेजों ने वहाँ पर लगाया होता था। तो कुछ कर्मचारी होते थे जिन्हें वो भेजते थे देखने के लिए और सारे सिस्टम को अच्छे से चलाने के लिए। वो बड़े ही कड़क होते थे, बहुत ही दुराचारी टाइप की प्रवृत्ति होती थी उनकी। उनके अधीन पुलिस के सिपाही व अन्य कर्मचारी नियुक्त किए जाते थे। ये कर्मचारी अधिकतर बिहार और बंगाल के क्षेत्र के ही होते थे, झारखंड के नहीं होते थे। झारखंड उस समय मिला हुआ ही था, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड लगभग एक ही एरिया में आता था। तो झारखंड का चूंकि अपना कोई अस्तित्व उस वक्त था नहीं, तो इस क्षेत्र में देखरेख करने के लिए जो अंग्रेजों ने नियुक्त करते थे जिन कर्मचारियों को, तो वो बिहार, बंगाल के होते थे। तो उन्हें झारखंड के जनजातियों से, यहाँ के आदिवासियों से या फिर यहाँ के कल्चर से कोई लेना देना नहीं होता था और वो ही बहुत ही गलत तरीके से इन पर नियंत्रण करते थे। ये सभी आदिवासियों का निर्दयतापूर्वक शोषण करते थे, क्योंकि उन्हें कोई लगाव नहीं होता था इन लोगों के कल्चर से, ना ही इन लोगों से। राजाओं, जमींदारों का असंतोष। धीरे धीरे जब कंपनी सरकार का अत्याचार बढ़ने लगा था, उसके बाद क्या हुआ, कंपनी सरकार ने झारखंड के अनेक राजाओं और जमींदारों को उनके क्षेत्र से उखाड़ दिया, जैसे कि ढालभूम के जगन्नाथ ढाल, पलामू के जयनाथ सिंह, रामगढ़ के मुकुंद सिंह और संथाल परगना के जमींदार इत्यादि। इन राजाओं और जमींदारों में काफ़ी असंतोष फैल गया और उन्होंने आदिवासियों को फिर भड़काना आरंभ कर दिया। तो ये मुख्य रूप से ऐसा करने से क्या हुआ कि धीरे धीरे इस क्षेत्र के जो बड़े बड़े राजा होते थे, सेठ साहूकार, वो एक होने लगे अंग्रेजों के विरुद्ध और अंग्रेजों को इस क्षेत्र से बाहर करने के लिए मिलकर प्रयास करने के लिए एक होने लगे और तरह तरह के विद्रोह फिर आरंभ होने लगे ताकि अंग्रेज इस क्षेत्र को छोड़कर चले जाएं। तो ये पूरे राजनीतिक कारण थे जिसके अंतर्गत मैंने 6 पॉइंट आप लोगों को बताए। चूँकि कोई भी विद्रोह होता है उसका केवल राजनीतिक कारण ही नहीं होता, सामाजिक कारण भी होते हैं, आर्थिक कारण भी होते हैं, तत्कालिक परिस्थितियाँ भी होती हैं। तो एक पॉइंट के अंतर्गत काफ़ी सारे तथ्य आते, काफ़ी पॉइंट आते हैं, इसलिए मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को आर्थिक कारण से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पॉइंट बताऊंगी। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।